हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स सबसे पहले है क्या वो समझो। तो हमारे पास एक होगा हार्डवेयर और एक होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन चलता है। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर को एक्सप्लेन करता है कि क्या करना है। ठीक है, और वो लॉजिक हम प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर में कोडिंग की हेल्प से, बट उसको समझने के लिए अप्रोप्रिएट हार्डवेयर का होना भी उतना ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि किसी भी हार्डवेयर को स्मार्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले ह्यूमंस की तरह, ह्यूमन कैसे लॉजिक समझ सकते हैं वैसे ही लॉजिक हमें समझाना पड़ेगा। अब वो कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं कि उसको हम डायरेक्ट बोल दें और वो समझ जाए। वो एक ही चीज़ को समझता है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की एक चेन पास कराएंगे और जिसकी हेल्प से जो हार्डवेयर है उसके अंदर स्विचिंग होगा और वो स्विचिंग के हिसाब से कोई भी फंक्शन हम रन करेंगे। ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज होता है उसको समझने के लिए हमने नाम दे दिया 1 और लो वोल्टेज को समझने के लिए नाम दे दिया 0। ऑलवेज याद रखना, कंप्यूटर है या कोई भी हार्डवेयर है वो दो ही लेवल को समझता है, 1 एंड 0। बट 1 क्या है और 0 क्या है वो उनको नहीं पता। वो तो हमें बोलने में आसानी रहे इसलिए हमने 1 0 नाम दिया है। अदरवाइज वो समझते हैं हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की हेल्प से आपको पता है कि डायोड में फॉरवर्ड कंडीशन और रिवर्स कंडीशन आती है। हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की हेल्प से हमें पता है कि डायोड के अंदर फॉरवर्ड कंडीशन एंड रिवर्स कंडीशन आती है। ठीक है, तो डायोड में रिवर्स कंडीशन और फॉरवर्ड कंडीशन आती है, उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि करंट पास होगा या नहीं होगा। मतलब करंट है उसके ऊपर कंट्रोलिंग अब हमारा होगा। ठीक है, चलो तो अभी आगे समझते हैं। तो लॉजिक गेट क्या करते हैं? तो हमारे जो फंडामेंटल लॉजिक्स हैं, जैसे कि हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं एंड वर्ड के हेल्प से, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं और की हेल्प से, या तो किसी स्टेटमेंट को रिफ्यूज़ करते हैं नॉट की हेल्प से। तो ये तीन लॉजिक हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सिखाने की ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला लॉजिक गेट आएगा एंड गेट, एक गेट आएगा और गेट और एक आएगा नॉट गेट। ठीक है, सेम वैसे ही यूनिवर्सल गेट में एक आएगा नैंड गेट और एक आएगा नॉर गेट। इतना आपको समझना है। नैंड गेट मतलब नॉट प्लस एंड गेट, एंड गेट के साथ एक एक्स्ट्रा नॉट गेट होगा। और नॉर गेट मतलब नॉट गेट प्लस और गेट, नॉट एंड और गेट का कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम बोलेंगे नॉर गेट। तो वन बाय वन एक एक गेट को समझते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जाता है वो समझना कि ये जो दो गेट है, या तो सपोज एक ही गेट में ले लूँ नैंड गेट, दो तीन नैंड गेट को मैं अरेंज करके ये तीनों गेट बना सकता हूँ। तो all the three fundamental gates can be derived from using universal gates. ओके, तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आएगा
एंड गेट। एंड गेट का सिंबल देखो, सबसे पहले एंड गेट का सिंबल देखो। अब सिंबल बनेगा कुछ इस तरह, दो इनपुट लेने हैं, ए एंड बी सपोज हमने नाम दे दिया, और यहाँ से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये मुझे आउटपुट मिला y इक्वल टू ए डॉट बी। और रीड कैसे करना है? रीड करना है ऐसे, ए एंड बी। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वर्क कैसे करता है? तो आप जब भी कोई दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट करते हो, तब जो दो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट कंपलसरी बन जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट कंपलसरी बन जाते हैं। कोई एक राइट है, कोई एक रॉन्ग है, तो पूरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग बनेगा। कैसे समझो, सपोज हम दो एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं कि पर्सन ए है वो पागल है, पर्सन बी है वो भी पागल है, और उसको हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। तो पर्सन ए पागल है और पर्सन बी पागल है। अब कोई अगर आके ये बोले कि पर्सन ए पागल है, पर्सन बी पागल नहीं है, तो जो हमने एंड से कनेक्ट किया था वो पूरा स्टेटमेंट अगर आप देखने जाओ तो वो रॉन्ग बनेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही लॉजिक हम एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं, किसको? तो सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, ठीक है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है। इसका ट्रूथ टेबल आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रूथ टेबल मतलब सही क्या है वो चुनने का ये टेबल है। तो इनपुट रहेगा, देखो एक तरफ रहेगा इनपुट ए एंड बी, और आउटपुट रहेगा y इक्वल टू ए एंड बी। ए डॉट बी मतलब कैसे रीड करना है? ए एंड बी से, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? सपोज मैं ए को लोअर पोटेंशियल पे रखूँ और बी को भी लोअर पोटेंशियल पे रखूँ, तो दोनों के लेवल्स कौन कौन से जाएंगे सोचो। तो ये 0, तो ये भी 0। दूसरी पॉसिबिलिटी है 0 1, तीसरी पॉसिबिलिटी है 1 0 और 1 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों अगर 0 तो आंसर आएगा 0, कोई एक 0 कोई एक 1 आंसर आएगा 0, कोई एक 1 कोई एक 0 आंसर आएगा 0, और दोनों अगर 1 है तो आंसर आएगा 1। अब ये तो हो गई याद रखने वाली बात, बट एक्चुअली यहाँ पे एंड गेट के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनानी थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनानी थी, वो रिप्लेस करने वाली थी कौन सी सर्किट को? इलेक्ट्रिकल सर्किट को। अब ऐसा क्यों? तो देखो, जब आप बड़े बड़े वायरिंग से कोई डिवाइस बनाते हो तो वो डिवाइस की साइज़ है वो बहुत बड़ी बनती है। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो पूरे एक रूम में आता था, और अभी हाथ के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो साइज़ छोटी करनी है, डिवाइस को कॉम्पैक्ट बनाना है, तो आपको डिवाइस में के अंदर जो वायरिंग हुआ है, जो भी सर्किटरी है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर हमने दो स्विच लगाई है। एक स्विच यहाँ पे है और दूसरी स्विच यहाँ पे है। दोनों स्विच को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, दोनों स्विच को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लैंप लगा दिया और उसको कनेक्शन दे दिया एक बैटरी की हेल्प से, ठीक है।
तो ये है स्विच ए, यहाँ पे है स्विच बी और यहाँ पे है बल्ब। ओके, तो यहाँ पे हम वोल्टेज लेने वाले हैं V। अब समझो कि जब स्विच क्लोज है, जब स्विच क्लोज्ड है, तो यहाँ पे मैं अगर स्विच के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूँ तो स्विच जब क्लोज है तब हम मानते हैं कि उसको हम नंबर देते हैं 1, और ओपन है उस लॉजिक को हम नंबर देते हैं 0। सेम वे बल्ब के लिए, बल्ब अगर ऑफ है उस लॉजिक को मैं नंबर देता हूँ 0, और ऑन है तो उस नंबर को मैं लॉजिक देता हूँ 1। अभी इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो मैं स्विच ए, स्विच बी और बल्ब के बारे में लिखूंगा। जो बल्ब है वो हमें आउटपुट देगा। अब स्विच ए और स्विच बी में अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि एक बार दोनों को ओपन रखूं, एक बार एक को ओपन करके दूसरी स्विच को क्लोज कर दूं, एक बार फर्स्ट स्विच को क्लोज करके दूसरी स्विच को ओपन करूं, और लास्ट टाइम मैं ये ट्राई करता हूं कि दोनों स्विच को क्लोज कर देता हूं, बल्ब की सिचुएशन क्या होगी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने दोनों स्विच को ओपन रखा तो करंट पास ही नहीं हुआ, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, है ना। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, एक स्विच को ओपन रखा, दूसरी स्विच को क्लोज कर दिया, तो जिस स्विच को ओपन रखा है वहाँ से करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो बल्ब तक करंट नहीं मिलता है, इसलिए बल्ब रहेगा ऑफ। थर्ड टाइम भी देखो बल्ब ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि करंट आगे बढ़ेगा बट कहाँ तक, बी तक, फिर बी ओपन है तो फिर करंट आगे नहीं बढ़ेगा। जब मैंने दोनों स्विच को क्लोज कर दिया तब करंट है वो अपना पूरा पाथ कंप्लीट करेगा और बल्ब को ऑन करेगा, तो यहाँ पे बल्ब ऑन हुआ। अब ये सिचुएशन को 1 0 वाले नंबर्स के साथ आप कंपेयर कराओ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे थे वो क्या थे, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था 0, आंसर आ रहा था 0, ये 0, ये 1, आंसर आ रहा था 0, यहाँ पे 1 और ये वाला नंबर 0, आंसर आ रहा था 0, ये वाला नंबर 1, ये वाला नंबर 1 और आंसर आ रहा है 1। देखो अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बनाया एंड गेट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की साइज़ वेरी स्मॉल होती है, तो आप पूरी डिवाइस को आप कॉम्पैक्ट बना सकते हो। समझ में आया यहाँ तक। हाँ, ये चीज़ अलग है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो नॉलेज के लिए आप ये याद रख सकते हो, कहीं पे अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो उसके लिए याद रख सकते हो, ठीक है। चलो ये हुआ एंड गेट, बट बस बाकी सब कुछ सेम, सभी गेट्स के लिए सब कुछ सेम है। तो हम एक काम करते हैं, ये पूरा जो है यहाँ पे है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम धीरे धीरे रिपीट करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी और गेट पढ़ते हैं। और गेट का सिंबल कैसा आएगा, तो सिंबल है उसमें ज़रा सा चेंज है, यहाँ पे कुछ इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, एक तरफ आपको शार्प एज रखनी है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है और यहाँ पे लिखोगे A+B, बट पढ़ना है A और B। जब रीड करो तब लिखना, तब बोलना है A और B। अब इसका सिंबल, इसका मतलब मीनिंग क्या है। और से कब हम स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, जब दो स्टेटमेंट में से कोई एक राइट हो। तो अगर मैं दो स्टेटमेंट बोलूँ, ए स्टेटमेंट में मैं लिखूँ पर्सन ए पागल है, दूसरे स्टेटमेंट में मैं बोलूँ पर्सन बी पागल है, और दोनों स्टेटमेंट को मैंने और से कनेक्ट कर दिया, तो अगर कोई बोलेगा कि पर्सन ए पागल नहीं है, पर्सन बी पागल नहीं है, तो हमने जो स्टेटमेंट को और से कनेक्ट किया था पर्सन ए और पर्सन बी, ओके, इस पागल, तो ये दोनों में से कोई एक भी अगर पागल नहीं है तो ये पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा।
है ना। वही लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये ज़ीरो तो आंसर आएगा ज़ीरो, अदरवाइज आंसर आएगा 1। दोनों में से एक स्टेटमेंट राइट है या दोनों स्टेटमेंट राइट है तो आंसर आएगा 1। अब किसी किसी को ये लगेगा कि जब दोनों स्टेटमेंट राइट है तो फिर वो और से कनेक्ट किया था वो स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आपने कहा था कि या तो पर्सन ए या तो पर्सन बी पागल है, यहाँ पे तो दोनों पागल निकले, तो रॉन्ग होना चाहिए। तो इसका भी सॉल्यूशन है लॉजिक गेट्स में, जिसके लिए बना है एक्सक्लूसिव और गेट, जो वेरी स्ट्रिक्ट है, जिसमें दोनों अगर स्टेटमेंट रॉन्ग है तब भी रॉन्ग मिलेगा, दोनों स्टेटमेंट राइट है तब भी रॉन्ग मिलेगा। तो उसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा बन जाएगा, जो ट्रुथ टेबल है एक्सक्लूसिव और गेट का, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गया। इफ़ बोथ इनपुट आर ज़ीरो देन आंसर इज ज़ीरो। एंड गेट में क्या याद रखोगे, इफ़ बोथ इनपुट आर 1 देन आंसर इज 1। ओके, चलो अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे आएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ पे जो हमने स्विच कनेक्ट की थी वो स्विच बन जाएगी एक दूसरे से पैरेलल में। दोनों स्विच आएगी बट दोनों स्विच एक दूसरे से पैरेलल में आएगी। ओके, बाकी पूरा लॉजिक एज इट इज़। ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। अब सोचो, दोनों स्विच को मैं ओपन रखूँ तो आंसर क्या आएगा। तो दोनों स्विच अगर ओपन है तो बल्ब ऑन हो पाएगा नहीं, क्योंकि करंट है वो यहाँ से निकलेगा, इधर भी रुक गया इधर भी रुक गया, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट एज इट इज़ आएगा। सेकंड में देखो, स्विच ए ओपन है बट स्विच बी मैंने क्लोज कर दी, तो करंट पास हुआ, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये ऑन हो गया। सेम वे जब मैंने ये स्विच को क्लोज किया तब भी बल्ब ऑन होगा, क्योंकि करंट है वो ऊपर से निकल जाएगा, और दोनों स्विच को क्लोज करूँ तब तो बल्ब ऑन होगा ही। तो तीनों में यहाँ पे आंसर आएगा 1 1 1। इसीलिए ट्रूथ टेबल आपका ऐसा बना था, लास्ट में 1 1 1 आता था। समझ में आया? ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, बट फिर भी MCQs में आ सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, चलो अभी एक और गेट बचा जो कि फंडामेंटल गेट में है, नॉट गेट। ओके, अब नॉट गेट और बाकी दो गेट में डिफरेंस क्या है। तो और गेट और एंड गेट है वो मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट है। मल्टीपल इनपुट मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट नहीं, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। सभी में लॉजिक तो वही कि इफ ऑल इनपुट्स आर 0 देन आंसर इज 0, और एंड गेट के लिए इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन आंसर इज 1। समझ में आया? तो बाकी दो गेट जो है वो मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट है। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होगा। अब उसका सिंबल कैसे बनता है वो देखो। सिंबल बनेगा कुछ इस तरह, यहाँ पे सिंगल इनपुट है ए, और यहाँ पे एक बबल आएगा, बबल के बाद y इक्वल टू आप लिखोगे ए बार। ए बार मतलब नॉट गेट। तो आप पढ़ोगे नॉट ए। कोई बोलेगा कि पर्सन ए पागल है, तो ये गेट में से जब आप वो सिग्नल को पास कराओ, यहाँ पे आवाज़ आएगी पर्सन ए पागल नहीं है। मतलब आप जो बोलते हो उससे रिवर्स आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप यहाँ से लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे अगर आप हाई वोल्टेज देते हो तो यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा। तो ट्रूथ टेबल में सिर्फ एक ही इनपुट रहेगा ए, ठीक है, और एक ही आउटपुट रहेगा ए बार। जहाँ पे आप 0 बोल रहे हो वहाँ पे आउटपुट मिलेगा 1, और जहाँ पे आप 1 बोल रहे हो वहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा क्या करें कि हमें नॉट गेट जैसा ही एक ऑपरेशन मिले, जिसमें मैं अगर स्विच ओपन रखूँ
तब बल्ब ऑन होना चाहिए और स्विच जब मैं क्लोज करूँ तब बल्ब ऑफ होना चाहिए। आप खुद सोच के बना सकते हो, वीडियो स्टॉप करके खुद सोच सकते हो और बाद में अगर समझ में ना आए तो वीडियो आगे बढ़ाओ और सॉल्यूशन देख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच रख दी और ये स्विच को मैंने इनपुट नाम दे दिया ए। अब ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। अब एक ही स्विच है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो स्विच को आप ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो, मतलब क्लोज या तो ओपन कर सकते हो। और बल्ब में भी दो ही पॉसिबिलिटी अभी है, ठीक है, या तो बल्ब ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। अब सोचो, मैंने जब स्विच ओपन रखी तब करंट यहाँ से तो पास हो नहीं पाया, तो इधर से गया, बल्ब को ऑन कर दिया तो बल्ब होगा ऑन। ओके, जब मैंने स्विच क्लोज कर दी तब करंट यहाँ से पास हो गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब को ज़रा सा भी करंट मिलेगा नहीं, तो बल्ब ऑन होगा नहीं, इसलिए बल्ब रहेगा ऑफ। ऑन के लिए हमने नाम दिया था 1 और ऑफ के लिए नाम दिया था 0। तो ये हो गया नॉट गेट का ऑपरेशन। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसी होगी वहाँ पे हम नॉट गेट से रिप्लेस करते हैं ताकि सर्किट की साइज़ है वो हम रिड्यूस कर पाए। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अभी एक और, ये है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या? नॉट प्लस एंड गेट। तो ये दो गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब दो गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है तो हम सिंबल अच्छे से समझ लेते हैं कि सिंबल इसका कैसे बना। ठीक है, तो ये एंड गेट है ही, देखो हमारे सामने। अब मैंने उसके साथ एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। अब नॉट गेट कनेक्ट करने से मुझे आउटपुट मिलेगा, वो क्या मिलेगा सोचो। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा था ए डॉट बी, आपको याद है तो। यहाँ तक का तो एंड गेट का ही ऑपरेशन है। अब ए डॉट बी को हमने पास कराया नॉट गेट से, तो वो ए डॉट बी का क्या बन जाएगा? बार। अब इसी सिंबल को मैं अगर यहाँ पे इक्वल टू दे दूँ, ये सिंबल किसके इक्विवेलेंट है? तो मैंने कन्वर्ट कर दिया ये सिंबल को कुछ इस तरह कि मैंने इनपुट ले लिया ए एंड बी जैसे पहले था। तो ये ए है और ये बी है। मैंने एंड गेट भी ले लिया और ये गेट है उसका एक पीछे का टुकड़ा ले लिया, बबल। ठीक है ना, तो ये बन गया y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। समझ में आया? तो दोनों को बुरा नहीं लगेगा, इसका भी हमने सिंबल यूज़ कर लिया और इसका भी छोटा सा बबल तो यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, तो अभी ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे? देखो, जब आप एग्ज़ाम में लिखो तब ट्रूथ टेबल है ना, वो हर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन के लिए ड्रॉ करो। तो यहाँ पे ए डॉट बी इंटरमीडिएट सिचुएशन है, देखो ये ए डॉट बी बना और वो गया नॉट गेट में से, तभी ए डॉट बी बार बना ना। तो फाइनल आउटपुट आप लास्ट में लिखो ए डॉट बी बार। ठीक है, तो एंड गेट तक इतना तो हमें मिलता ही था, बट ये सिग्नल जब नॉट गेट में से पास हुआ तब रिवर्स हो गया 1 1 1 0। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 देखो, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 बन गया। तो ये तो एकदम इजी हो गया। अब नैंड गेट की इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसी बनेगी? तो नैंड गेट की इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो, एंड गेट है तो दो स्विच सीरीज में तो आएगी, और नॉट है तो कुछ इस तरह पैरेलल में भी आएगी ताकि शॉर्ट सर्किट हो पाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको मिलेगी ऐसी कुछ, ये एक स्विच, ये दूसरी स्विच, स्विच ए एंड स्विच बी। अब आप खुद सोच सकते हो, जब दोनों ओपन है तो करंट यहाँ से नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ से पास होगा। तो ये बल्ब है वो ऑफ था, उसकी जगह पे क्या हो गया? ऑन।
दोनों में से कोई एक ओपन एक क्लोज है तब भी वहाँ से करंट पास नहीं होगा, तो बल्ब में से पास होगा। अगर दोनों को क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, बल्ब रहेगा ऑफ। तो ये जो आउटपुट है वो पूरा चेंज हो गया 1 1 1 0। ठीक है, चलो नैंड गेट समझ में आ गया होगा। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी पढ़ेंगे नॉर गेट। अब नॉर गेट नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि नॉर गेट का मतलब क्या रहेगा, नॉट प्लस और, नॉट प्लस और। ठीक है, तो सिंबल कैसे बनेगा एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं, और इसी वे में आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले बनाया था और गेट, आपको याद है तो ये है और गेट। और गेट के आगे हमें क्या लगा देना है, नॉट गेट। चलो इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या था, इंटरमीडिएट ऑपरेशन ये था कि जो फर्स्ट गेट है वो आपको देता था a प्लस बी, बट जब हमने नॉट में से पास कराया तब a प्लस की बी का बार बन गया। ठीक है, अब इसके इक्वल टू में सर्किट का सिंबल कैसा बनेगा, ये जो सर्किट है उसको एक ही सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसा बनेगा, तो जैसे हमने पहले किया था ठीक वैसे ही यहाँ पे आपने ले लिया और गेट, और ये बबल है उस जो नॉट गेट है उसका पीछे का बबल ले लिया। जैसे नाम होता है ना विराट और अनुष्का, तो शॉर्ट में कर दिया विरुष्का। इसका प्रीवियस सिंबल और इसका पीछे वाला सिंबल कनेक्ट कर दिया, तो ये बना नॉर गेट। तो ये ए, ये बी, और यहाँ पे सीधा आपको मिलेगा a प्लस बी का बार। ट्रुथ टेबल में क्या करोगे, a प्लस बी एज इट इज़ रखोगे, और फिर फाइनली y इक्वल टू a प्लस बी का बार करोगे। इंटरमीडिएट स्टेप भी आपको दिखाने हैं कंपलसरी। तो ये 0 1 1 1 और यहाँ पे 1 0 0 0। ठीक है, ये नॉर गेट हो गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नॉट का भी लॉजिक आएगा और का भी आएगा, यही चीज़, बट यहाँ पे दो स्विच पैरेलल में। और यही जो लॉजिक है जिसको हम रिप्लेस करते हैं गेट की हेल्प से। अब गेट कैसे बनते हैं वो समझो। गेट बनते हैं ट्रांजिस्टर्स से, गेट बनते हैं ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर में कौन कौन से आते हैं, एक तो बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी, फिर आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मतलब एफईटी, और फिर बना मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये मॉसफेट है वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं गेट बनाने में। गेट की हेल्प से क्या बनता है, गेट की हेल्प से बनता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट। फ्लिप फ्लॉप सर्किट की हेल्प से क्या बनता है, मेमोरी यूनिट। 1 बीट के लिए, 1 बीट के लिए आपको एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे 8 बीट आप कंबाइन करो तब बनता है 1 बाइट। 1 बीट इक्वल टू 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। फिर हम तो वो जीबी में मेज़र करते हैं ना, सपोज मेमोरी कार्ड है तो 8 जीबी का मेमोरी कार्ड, 8 जीबी मतलब 8 इंटू 10⁻9 बाइट। ठीक है, तो वो सब कुछ बनाने के लिए आप सोचो कितने ट्रांजिस्टर्स लगते होंगे, क्योंकि हम नियरली 3 to 6 ट्रांजिस्टर का यूज़ करके गेट्स बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप गेट कौन सा बनाते हो। ठीक है, और उतने ट्रांजिस्टर की वजह से गेट बनता है, बहुत सारे गेट, 3 to 4 गेट की हेल्प से आप फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाते हो, और फ्लिप फ्लॉप सर्किट से एक बीट बनता है, बीट से आप 8 बीट कंबाइन करो तब एक बाइट बनता है, और वैसे ही 10⁻9 मतलब जीबी बनता है। तो सोचो कितने गेट का, कितने ट्रांजिस्टर का लॉजिक आप इंट्रीगेट करके फिर चिप बनाते हो, जिसको हम बोलते हैं इंट्रीगेटेड सर्किट आईसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आप ये बोल सकते हो ये मेन गेट है कि जहाँ से आप एंटर होते हो चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, यहाँ पे देखो स्विच अगर कोई भी एक ओपन है, दोनों ओपन है, तब तो पक्का आपको करंट है वो बल्ब में से ही पास होता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो मतलब बल्ब क्या हुआ, ऑन हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ था। दोनों में से अगर कोई एक क्लोज है तो आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब करंट पास नहीं होगा, करंट पास होगा बट
ये रास्ते से बल्ब को नहीं मिलेगा, बल्ब को नहीं मिलेगा तो बल्ब ऑन ऑफ ही रहेगा। तो ये तो ऑफ था ही, यहाँ पे भी ऑफ। तो इन ब्रैकेट में यहाँ पे नंबर्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 0। तो 1 0 0 0 आउटपुट रहेगा ट्रुथ टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉजिक सर्किट सभी सीख ली। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।